आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं श्रेया साहित्य एवं कविता की अगली कड़ी में आप सभी के समक्ष एक कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ। चलिए शुरू करते हैं। एक शहर में एक बूढ़ा किसान रहता था। वह बहुत मेहनती और बुद्धिमान था। लगातार मेहनत करके उसने धीरे धीरे बहुत सारी ज़मीन जायदाद खड़ी कर ली थी। उसके 3 बेटे थे। यह मिलजुल कर रहते, हर काम में पिता की सहायता करते, खाते पीते और मौज उड़ाते। एक दिन बूढ़े किसान ने अपने कमरे की ज़मीन खुदवाकर उसमें 3 घड़े चुपके से दबा दिए। फिर तीनों बेटों को बुलाकर कहा, मेरे मरने के बाद भी आज की तरह मिलजुल कर ही रहना, कभी आपस में झगड़ना नहीं। फिर भी कभी तुम भाइयों में बंटवारे की नौबत आ ही आए तो मेरी चारपाई के नीचे वाली ज़मीन खुदवा कर देखना। तुम लोगों को पता चल जाएगा कि संपत्ति की बंटवारे में मेरी इच्छा क्या है। तीनों भाइयों ने पिता को विश्वास दिलाया कि वे लोग मेल मिलाप से ही रहेंगे, पिता की इच्छा का आदर करेंगे। कुछ दिन बाद जब बूढ़ा मर गया, तीनों भाई मिलजुल कर काम करने लगे। एक एक करके तीनों भाइयों का विवाह भी हो गया। धीरे धीरे तीनों के 3 बच्चे भी हो गए। भाई तो तीनों अभी भी मेलजोल से ही रहते थे, पर बच्चों के आपस में झगड़ने पर घर की औरतों में कभी तू मैं होने लगती थी। धीरे धीरे यह तू मैं झगड़ों में बदलने लगी। इसलिए एक ही घर में भाइयों का गुजारा मुश्किल हो गया। उन्होंने मिलकर सोचा, अब हमें संपत्ति का बंटवारा करके अलग हो जाना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि हम भाई भाई की औरतों से चिढ़कर आपस में झगड़ने लगे। तीनों भाइयों ने निश्चय किया कि अब पिता की आज्ञा अनुसार उनके कमरे की ज़मीन खोद उनकी इच्छा जान ली जाए। तीनों ने मिलकर ज़मीन खोदी। उसमें से 3 घड़े निकले। एक घड़े में मिट्टी भरी हुई थी, दूसरे में रस्सियाँ और तीसरे में कोयले। यह देख तीनों भाई हैरान रह गए। उन्होंने सोचा था शायद रुपया या सोना चांदी निकले, पर वहाँ तो कुछ और ही निकला था। फिर भी तीनों मिलकर उन घड़ों में भरे पदार्थों का मतलब लगाने की कोशिश करने लगे। जब कुछ भी समझ न आया तो बड़े भाई ने कहा, क्यों ना हम गांव के समझदार बुजुर्गों से घड़े को दिखाकर पिता की इच्छा के बारे में पूछे। छोटे भाइयों को भी यह विचार पसंद आया। गांव के बुद्धिमान बुजुर्गों को घर बुलाकर तीनों भाइयों ने उन्हें घड़े दिखाए। फिर प्रार्थना की, अब आप ही लोग बताइए कि इन घड़ों में मिट्टी, रस्सियाँ और कोयला भरने से हमारे पिताजी की किस इच्छा का पता चलता है। गांव के बुद्धिमान बुजुर्ग बहुत सोचते रहे, पर उनकी समझ में कुछ भी नहीं आया। तब उन्होंने शहर के एक खास बुद्धिमान बुजुर्ग का नाम बताया और कहा, वह शायद तुम लोगों की इच्छा पूरा कर सकते हैं। अब तीनों भाई घड़े लेकर शहर चले गए। बुद्धिमान बुजुर्ग का पता ठिकाना खोज कर उनके पास पहुँचे। उन्होंने घड़े दिखाकर उनसे प्रार्थना की कि अब आप ही बताएं हमारे पिता की क्या इच्छा थी। वह बुद्धिमान बुजुर्ग कुछ देर तक ध्यान से घड़ों को देखता रहा, फिर सोचता रहा, फिर मुस्कुराकर बोला, इतने बुद्धिमान पिता के पुत्र होकर भी तुम लोग ये घड़े देख उनकी इच्छा नहीं समझ सके, बड़े आश्चर्य की बात है। अब आप ही कृपा करके बता दीजिए। तीनों भाइयों ने कहा, तो सुनो। बुजुर्ग बुद्धिमान ने संकेत करते हुए कहा, पहले घड़े की तरफ। यह बड़ा घड़ा है, इसमें मिट्टी भरी है। इसका मतलब है कि तुम लोगों के पिता की इच्छा थी कि खेती की ज़मीन का मालिक बड़ा लड़का बने। तीनों हैरान होकर उसकी तरफ देखने लगे। बुजुर्ग ने फिर दूसरे घड़े की तरफ इशारा करते हुए कहा, दूसरा घड़ा बड़े से कुछ छोटा है, इसमें रस्सियाँ भरी हैं। उन्हें देखकर तुम्हारे पिता की इस इच्छा का पता चलता है कि उनका बीच वाला लड़का उनकी गौशाला और सभी पशुओं का मालिक बने। फिर तीसरे घड़े की तरफ इशारा करते हुए बुजुर्ग कहता है, यह घड़ा पहले दोनों घड़ों से बहुत छोटा है, इसमें कोयले भरे हैं। कोयला खानों से निकलता है, सोना चांदी और हीरे आदि भी खानों से निकलते हैं। तो तुम्हारे पिता की इच्छा स्पष्ट है, यह कि घर का सारा सोना चांदी आदि तीसरे छोटे लड़के को मिले। तीनों भाइयों ने पिता की इच्छा अनुसार बंटवारा कर लिया। फिर भी मेल जोल बनाए रखकर वे आराम से रहने लगे। बुद्धिमानों का इशारा बुद्धिमान ही समझ पाते हैं। ऐसी ही और भी कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद।